दोस्तों, एक पक्षी को हवा में ऊंचा उड़ने और अपनी उड़ान बरकरार रखने के लिए पंख फैलाने पड़ते हैं, वरना वो पक्षी नीचे गिर सकता है। लेकिन अब इस चौंका देने वाले क्लिप को देखिए, जिसमें न जाने किस तरह से ये पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए बिना ही आसमान में एक जगह खड़ा रहा और इसने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। दरअसल इस पक्षी ने अपने शरीर को एयर फ्लो के बीच आसमान में इस तरह से बैलेंस करके रखा है कि इसके शरीर की ग्रेविटी से इफेक्ट नहीं हो रहा। वाकई में दृश्य काफी कमाल का और आश्चर्यजनक है। जब हम पानी में फूंक मारते हैं तो हवा की एंट्री की वजह से पानी में बुलबुले बनते हैं, लेकिन आज हम आपको कुदरती बुलबुले दिखा रहे हैं। इस क्लिप में आप देखेंगे एक जनाब पहाड़ी इलाके के बीच इस तालाब के पास अपना कैमरा लेकर पहुंचे हैं और जैसे ही वो अपने कैमरा को तालाब के अंदर ले जाते हैं, एक कमाल की घटना दिखाई देती है। जी हाँ, यहाँ पानी के रेत में बबल बन रहे हैं। ये घटना देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसके पीछे का कारण भी उतना इंटरेस्टिंग है। दरअसल पानी के नीचे से धरती में से गैस निकल रही है और वो जैसे ही पानी में ट्रेवल करके ऊपर की ओर आती है, तभी वो रेत को भी ऊपर पुश करती है और हमें अंडरग्राउंड पानी में रेत के बबल दिखाई देते हैं। है ना अमेजिंग? दोस्तों, अगर आप पानी में आयरन का एक 100 ग्राम का टुकड़ा भी फेंकोगे ना, तो वो पानी में डूबकर नीचे की सतह पर चला जाएगा। लेकिन अब आप इस कमाल के एक्सपेरिमेंट को देखिए, जिसमें ये जनाब इस 100 से 200 किलोग्राम की आयरन एनविल को मरकरी से भरे टब में रखते हैं और वो मरकरी की सतह पर तैरने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि पानी की तरह मरक्यूरी भी तो लिक्विड है, तो फिर इतने भारी लोहे की चीज इसके ऊपर कैसे तैर रही है? तो आपको बता दें, इसके पीछे डेंसिटी का हाथ है। जी हाँ, यहाँ आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए पानी में डूब जाता है। वहीं इसी आयरन की डेंसिटी मर्क्यूरी से कम होती है, जिस वजह से आयरन से बनी इतनी भारी एनविल भी मर्क्यूरी के ऊपर तैरती है। साथियों, कई बार हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर हमें यकीन ही नहीं हो पाता। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को देख लीजिए, जिसमें बारिश के मौसम में ये जनाब गोल्फ खेल रहे थे और अपना वीडियो बनवा रहे थे। लेकिन तभी इस वीडियो में करोड़ों में एक घटना कैप्चर हो जाती है। जी हाँ, जैसे ये जनाब गोल्फ बॉल को शॉट मारते हैं तो काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही इस गोल्फ बॉल पर बिजली गिरती है, जिसे देख इन सभी के होश उड़ जाते हैं। चलो अच्छा हुआ बिजली बॉल पर गिरी, चलो अच्छा हुआ बिजली बॉल पर गिरी, वरना अगर इन लोगों के आसपास भी गिरती तो ये लोग चौंकने की जगह चिपक जाते। क्यों, सही कहा ना? अब लगे हाथ इस अनोखी फुटेज को भी देख लीजिए, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 से 30 बकरियां इस पेड़ पर चढ़कर खड़ी हैं। जी नहीं, किसी ने इन्हें उठाकर इन पेड़ों पर नहीं चढ़ाया, बल्कि खुद पेड़ पर चढ़कर मौसम के मजे ले रही है। वेल, जोक्स अपार्ट, इस स्ट्रेंज फिनोमेना के पीछे की वजह की बात करें तो मोरक्को में आर्गन के पेड़ों पर हर साल जून महीने के आसपास ऐसे फ्रूट्स उगते हैं जो कि ऑलिव्स की तरह दिखते हैं और वहाँ की बकरियां इन फलों को टेस्ट काफी ज्यादा पसंद करती है। इसीलिए वो अपने फूड क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए इन आर्गन ट्रीज पर 30 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ जाती है और मजे से इन फलों को खाती है। भैया जी, ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ हिंदी वाइब्स पर मिलेगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होना आम बात है और कई बार पहाड़ों की सड़कों पर पत्थर गिरते रहते हैं, लेकिन इस लैंडस्लाइडिंग को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस बड़े से माउंटेन पर सड़क बनाई गई थी और माउंटेन से कुछ छोटे मोटे पत्थर गिरने लगे तो वहाँ से ट्रैवल कर रहे लोग थोड़ा सा दूर अपनी गाड़ी को रुकाकर खड़े हो जाते हैं और ये डिसीजन उनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि कुछ ही देर में ये बड़ा सा पहाड़ अपने ऊपर बनी पूरी की पूरी सड़क को लेकर नीचे खाई में गिर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस जगह पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी की जान नहीं जाती, वरना अनर्थ हो जाता। साथियों, ठंड का मौसम और सुबह सुबह बर्फीले जंगल में टहलते हुए आपको पेड़ पर उगे ऐसे सफेद बाल दिखे तो हैरत होगी ना। ठीक वैसे ही जब आज से कई साल पहले वैज्ञानिकों ने पेड़ों पर रातों रात उगने वाले इन व्हाइट हेयर्स को देखा, तब वो आश्चर्यचकित रह गए और कई सालों के रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि सड़ते हुए पेड़ों पर उग रहे ये हेयर्स असल में बर्फ के पतले तार हैं और इन्हें आइस हेयर का नाम दिया गया। दरअसल बर्फीले इलाकों में जब टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तब अक्सेडिओपियस फुसा नाम का ये फंगस सड़े हुए पेड़ पर इन आइस हेयर को डेवलप करता है। वेल, आपको ये अनोखे हेयर्स कैसे लगे कमेंट में बताना। अब लगे हाथ इन फ्रॉस्ट फ्लावर्स को भी देख लीजिए। जी नहीं, काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले फूल किसी पेड़ से नहीं उगते, बल्कि इनके पीछे भी एक नेचुरल फिनोमेना जुड़ा हुआ है। सिर्फ आर्कटिक इलाकों में काफी दुर्लभ बनते ये आइस फ्लावर्स हैं।
इनके बनने के पीछे के प्रोसेस की बात करें तो जब गर्म पानी वेपर बनकर थिन आइस के ऊपर जाकर जमने लगता है तभी उसकी ठंडी हवाओं से टकराहट होती है और इस प्रक्रिया में फ्रॉस्ट फ्लावर्स बनते हैं। हालांकि ठंडे इलाकों में जब एयर टेम्परेचर आइस सरफेस टेम्परेचर से कम 15 डिग्री कम होता है और वेदर भी जब तेज हवाएं नहीं लहराती तब ये रेयर्स आइस फ्लावर्स बनते हैं। ठंडे इलाकों में पहाड़ों के ऊपर बादल देखने का दृश्य काफी खूबसूरत होता है, लेकिन आज हम आपको अनोखे आकार के बादल दिखा रहे हैं जिन्हें लेंटिकुलर क्लाउड कहा जाता है। इस प्रकार के बादल बड़े पहाड़ के ऊपर आसमान में बैठे हुए हो ऐसे नजर आते हैं। दरअसल जब बड़े माउंटेन्स एयर फ्लो को डिस्टर्ब यानी बाधित करते हैं तो इससे हवा का वाष्पीकरण होता है, तभी इस प्रकार के लेंटिकुलर क्लाउड्स बनते हैं। ये बादल कैप, पैनकेक, राउंड और माउंटेन जैसे किसी भी अनोखे प्रकार के आकार के हो सकते हैं और ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। जरा सोचिए, आप एक लग्जरी क्रूज में अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, तभी समंदर के पानी की एक बड़ी सी दीवार जितनी लहर आपकी ओर आगे बढ़ती है, जिसकी ऊंचाई 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी होती है, तो क्या होता है? सोचकर ही पसीने छूट गए ना? जी हाँ, कई बार समंदर में इस तरह की बड़ी सी लहरें बनती है जिन्हें फ्रिक या रोग वेव्स कहा जाता है। सुनामी की ऐसी लहर खुले समंदर में काफी छोटी बनती है, लेकिन जमीन के पास आते आते काफी बड़ी हो जाती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये रोग वेव्स कई बार शांत समंदर में बिना किसी वार्निंग के बन जाती है और इससे बड़ी शिप्स को भी खतरा हो जाता है। और वैज्ञानिक आज भी इसी बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर अचानक से समंदर में इतनी बड़ी लहर बनती कैसे। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि तेज आंधी तूफान काफी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, लेकिन अब हम आपको आंधी से हुई जो तबाही दिखा रहे हैं उसे देख आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, इस इलाके में तेज हवाएं बह रही थी जो देखते ही देखते इस बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर हमला कर देती हैं और पूरे आसमान में बिल्डिंग की छत के टुकड़े उड़ने लगते हैं। और सामने वाली बिल्डिंग की छत का यह हाल देखकर वीडियो बनाने वाले शख्स की भी ये हालत ये सोचकर खराब हो जाती है कि अगर ये हवा मेरी बिल्डिंग तक आ गई तो क्या होगा। खैर, क्या आपने कभी ऐसी खतरनाक कुदरती घटना को लाइव देखा है? कमेंट करके बताइए। 15 मार्च 2021 का दिन था और घर में बैठे बोर हो रहे एक फेसबुक यूजर ने अपने मोबाइल से तब वीडियो बनाने का सोचा जब बाहर आंधी तूफान आया हुआ था, लेकिन वीडियो बनाते समय आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। दरअसल वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उसे आसमान में एक बड़ा सा क्रिएचर दिखा जिसकी आंखें चमक रही थी और आंधी तूफान के बीच ये क्रिएचर काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कुछ लोगों ने इसे एलियन कहा तो कुछ ने फेक बताया। हालांकि इस मामले में तह तक जाने पर हमें पता चला कि इस वीडियो को एक मलेशियन डिजाइनर ने बनाया था जो कि स्पेशल इफेक्ट्स में एक्सपर्ट था। वाकई में ऐसे एडिटेड वीडियोस कई बार हमें हैरत में डाल देते हैं। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक जिंदगी में एक बार बिजली का झटका खाने की प्रोबेबिलिटी 5000 में से एक होती है, यानी हर 5000 लोगों में से कोई एक इंसान जिंदगी में कभी न कभी बिजली का झटका खाता है और ऐसी घटना कैमरे में रिकॉर्ड होने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन ये अमेरिकन जर्नलिस्ट बारिश के मौसम में लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, तब एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। जी हाँ, इस रिपोर्टर के ठीक थोड़ा सा पीछे आसमान में एक बड़ी और खतरनाक बिजली जमीन से टकराती है। इस बिजली के गिरने की आवाज और रोशनी इतनी ज्यादा थी कि लाइव देख रहे कुछ दर्शकों ने तो डर के मारे पक्का अपने सोफे पर छलांग लगा दी होगी। खैर, अच्छी बात यह है कि बिजली थोड़ी पीछे गिरती है और इस रिपोर्टर जनाब को खरोंच तक नहीं आती। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में ऐसे नेचुरल इवेंट्स और इसके पीछे के कारण जानकर खुद की नॉलेज बढ़ाते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 31,000 लाइक्स का। उम्मीद है इस टारगेट को आप जल्दी से अचीव कर लेंगे।